आइए आज के सत्र में इस पर 1-to-1 चर्चा को आगे बढ़ाते हुए निकलते हैं कि आफ्टर ऑल ये 2020 का 22 का जिन्न अभी तक शांत हो क्यों नहीं रहा है। क्या इसके मायने हैं? असल मायने में गहलोत साहब क्या पायलट शब्द को जिंदा रख के, या पायलट साहब की राजनीति को हर बार ध्यान में लाके उनकी उस मर्म को जो उन्होंने कभी 2020 में किया था 6 साल बाद भी जिंदा रखना चाहते हैं, ताकि राजस्थान की राजनीति में उनके कांग्रेस की बगावत की कहानी प्रासंगिक बनी रहे, या फिर कुछ और? क्योंकि हाल ही में जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की राजस्थान यात्रा हुई और उस राजस्थान यात्रा में तरह तरह के मायने निकाले गए। मायने ये कि जब वो किशनगढ़ एयरपोर्ट पर उतरे तो उन्होंने जूली साहब का और डोटासरा जी का बधाई देते हुए कि आपका काम बढ़िया चल रहा है, इस तरह का वक्तव्य दिया, लेकिन वहीं खड़े गहलोत साहब को इग्नोर किया। इस तरह की मीडिया में खबरें चली। इस इग्नोरेंस के मायने निकाले जाने लगे। कहा जाने लगा कि जिस तरह से कांग्रेस ने हाल ही में कर्नाटक में डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है, अब केंद्रीय नेतृत्व, आला कमान, हाई कमान कुछ बड़ा करने के मूड में है, नई पीढ़ी को मौका देने जा रहा है। जिस तरह से कर्नाटक में पार्टी सेम रखते हुए सीएम चेहरा बदला गया, ऐसे ही अब यह बारी राजस्थान की है। और जब बात राजस्थान की हो तो उस समय पर सचिन पायलट वो नाम है जो कि गहलोत साहब के विकल्प के रूप में अपने आप को बीते विधानसभा चुनाव में प्रस्तुत कर चुके थे। और उनकी जो प्रस्तुति है वही असल में कांग्रेस के बीच में सबसे बड़े मनमुटाव का, मतभेद का कारण बनी, और उसी कारण के चलते कांग्रेस एक बड़ा डिफीट भी झेलने को तैयार हुई। खैर, अब राजस्थान की राजनीति में गहलोत साहब सचिन पायलट जी को अपने आगे आने देते हैं या नहीं आने देते, ये तो देखने वाली बात होगी। कारण सबसे बड़ा ये है कि आज भी जब 5 साल बीतने को हैं उस घटना के, इवन 6 साल, तो भी बार बार सचिन पायलट नाम लेकर के जिस तरह की चीजें की जा रही हैं उनके मायने को थोड़ा थोड़ा डिकोड करते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं। एक राजनीति के विश्लेषक के रूप में, सेफोलॉजिस्ट के रूप में लोग क्या समझते हैं, सेफोलॉजी में इस विषय को कैसे पढ़ा जाता है, हम उस विषय के ऊपर भी आपका ध्यान लेकर चलेंगे। समझेंगे कि अगर गहलोत साहब ये पद मोह ना रखते तो राजस्थान में कांग्रेस का क्या होता और इंडिया ब्लॉक कितने बड़े लेवल पर होता, या फिर पता चले कुछ नहीं होता। सारे समीकरणों को सॉल्व करते हैं, बढ़ेंगे आगे। लेकिन चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम राजस्थान की खबरों पर ज्यादा फोकस करके उसका डिटेल विश्लेषण आप लोगों तक समय समय पर लाते रहेंगे। ताकत बनाइए, हम इसको गहराई से लेकर चलते हैं। चलिए, तो फिलहाल चर्चा इस बात की कि गहलोत साहब ने मीडिया के सामने एक स्टेटमेंट दे दिया, और वो मीडिया के अंदर इस तरह की कही बात थी कि अगर मैं बगावत करता तो हाईकमान मुझे मुख्यमंत्री रखता क्या। पायलट ने सच्चाई स्वीकार करना सीखा नहीं, उन्होंने गलती की है, उसे स्वीकार करना चाहिए, इसलिए इशू आज तक बना हुआ है। यह बात इन्होंने 25 सितंबर 2022 की बगावत के बारे में कही। हाल ही में गहलोत साहब का एक दिन पहले दिया हुआ यह बयान इस समय पर मीडिया के सबसे बड़े डिस्कशंस में है। यह डिस्कशन ऐसे समय पर जिस समय कोई भी ना इलेक्शन है, ना बाई इलेक्शन है, ना कोई इस तरह की प्रतिक्रिया है, फिर यह अचानक मामला क्यों, किस तरह से यह मामला आया, उसके भी तय में जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन गहलोत साहब जिस मसले का जिक्र कर रहे हैं, मैं वो आपको बता दूं कि 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जब जीतकर आई तो अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन एस्पिरेशनल व्यक्ति उस समय सचिन पायलट जी थे, यूथ के चेहरा बन के निकल कर आ रहे थे। इन्हें कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री बनाया और पीसीसी चीफ बना दिया। लेकिन महत्वाकांक्षा ये थी कि ये मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और गहलोत साहब पद को छोड़ नहीं रहे हैं, अगर वो छोड़ दें तो सब सही हो जाएगा। इस तरह की भी बयान निकल कर आए कि पायलट साहब ने जिस तरह से मेहनत की थी चुनावों में, उसके कारण कांग्रेस रिपीट हुई है, लेकिन सीएम पद पर सोनिया जी से, प्रियंका जी से और राहुल गांधी जी से नजदीकी के चलते गहलोत साहब अपने पद को कंटिन्यू कर गए हैं। राजनीति के जानकारों ने इसे इस तरह से व्यक्त किया कि यहां पर कहीं ना कहीं सचिन पायलट जी के साथ गलत हुआ है। इस गलती को सचिन पायलट जी ने अपनी ताकत बनाया। उन्हें लगा कि जब लोग मानते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है तो लोग मुझे सीएम देखने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। इसी मोटिवेशन ने वर्ष 2020 में उनसे वो करा दिया जो आज तक उनका साथ नहीं छोड़ रहा है। क्या? सचिन पायलट जी ने अपने साथ 30 विधायकों को लिया, जो कि उस समय कांग्रेस की सरकार चल रही थी। 30 विधायकों को लिया और उन्हें लेकर के हरियाणा के मानेसर में चले गए। वहां पर यह कहा गया कि ये विधायक वो हैं जो कांग्रेस में, गहलोत सरकार में विश्वास नहीं रखते।
अगर विधायकों की संख्या 30 कम हो जाए तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी, और सरकार अगर अल्पमत में आती है तो यह बड़ा सेटबैक होता राजस्थान में तत्कालीन चलती सरकार के बीच में। गहलोत साहब ने इस पूरी कहानी को हॉर्स ट्रेडिंग करार दिया। कहा कि भाजपा सचिन पायलट के नाम पर ऑपरेशन लोटस की तरह से उन्हें अपने साथ मिलाने के लिए सारी हरकतें कर रही है। ऐसा करके वो कांग्रेस के सचिन पायलट को लेकर राजस्थान में सरकार बनाना चाहती है, लेकिन भाजपा इस समय चुप्पी साध गई। यह कारण यह बताया गया कि जहां सचिन पायलट 30 ही विधायक लेकर गए, आवश्यकता थी कि सचिन पायलट उस समय की कांग्रेस के एटलीस्ट 2/3 विधायकों को लेकर अलग हों, जैसे आजकल आप देख रहे हैं। फिर चाहे आप ममता बनर्जी के साथ आती हुई पार्टी को देखें या फिर उद्धव ठाकरे के गुट से निकले हुए शिंदे ग्रुप को देखें, वैसा सचिन पायलट कर नहीं पाए। और ऐसी स्थिति में भाजपा ने सचिन पायलट को भाव नहीं दिया कि बोले रखो भैया, इतने विधायक से कुछ नहीं होगा, फिर बाई इलेक्शन में जाएंगे, एक नेचुरल सेंटीमेंट गहलोत साहब के साथ आएगा, हम नहीं चाहते, जाओ अपने घर वापस। ऐसी स्थिति में सचिन पायलट जी मानेसर तक ही रुक गए, गुड़गांव क्रॉस करके दिल्ली यानी भाजपा तक नहीं पहुंच पाए और उनकी वापसी तय हुई। आप वापस आ जाते हैं, अब वापस आते हैं और इस पूरी कहानी को तब तक गहलोत साहब पूरी तरह व्यवस्थित कर चुके होते हैं। इधर कांग्रेस के ही मतलब विधानसभा जो अध्यक्ष थे वो सीपी जोशी जी थे, तो उनसे कह करके कि इनको नोटिस दिलवाओ, जो विधायक यहां से इस तरह की हरकत करके गए हैं इन्हें निकाला जाए। हाईकमान ने भी बड़ा सख्त रुख अपनाते हुए पायलट साहब से उनका उप मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ का पद छीन लिया। ये बिल्कुल वैसी स्थिति थी जो राजनीतिक सूझबूझ में पायलट साहब की सबसे बड़ी भूल में शामिल की जाएगी, क्योंकि इसी घटना ने उनके कद को, जो अब तक लगातार मुख्यमंत्री के लिए बड़ी दावेदारी था, उसे धड़ाम से एक साधारण विधायक तक ला छोड़ा। यह ऐसी स्थिति थी कि विद्रोही विधायकों को पार्टी के व्हिप के उल्लंघन करने के लिए अयोग्यता तक का नोटिस जारी कर दिया गया कि तुम लोगों ने गलती करी है। खैर, यहां पर अब पायलट साहब का इस्तेमाल तब से लेकर आज तक करते हुए आ रहे हैं गहलोत साहब। इस बीच में पायलट साहब की राहुल गांधी जी से मुलाकात होती है और वो बताते हैं कि मेरे साथ जो रिबेल विधायक थे वो असल में गहलोत साहब के परिवारवाद से, उनके करप्शन से, उनके द्वारा चलाई जा रही नीतियों से नाराज हैं। हम चाहते तो चले गए होते, लेकिन हम गए नहीं, हम पार्टी में ही रुके, हम पार्टी में बगावत कर रहे थे आपका ध्यान आकर्षित कराने के लिए। आप पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन क्यों नहीं करते? इसका समाधान 2022 में निकाला गया। 2022 के निकाले इस समाधान में कांग्रेस ने अशोक गहलोत जी को राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का एक दिमाग का आइडिया लगाया कि इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, और कांग्रेस के राजस्थान से सीएम के खाली होते पद पर सचिन पायलट को बिठाया जाए। दोनों व्यक्तियों को अगर उचित पद मिल जाएगा तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। लेकिन इसी बीच में एक और घटना घटती है, और वो घटना कांग्रेस के लिए मतलब एक तरह से पहले सचिन पायलट का खेमा देखा गया था, अब ये अशोक गहलोत जी का शक्ति प्रदर्शन था। जिस तरह से कांग्रेस के सामने रिबेलियन हुए सचिन पायलट अपने 19 विधायकों के साथ दिखा रहे थे कि मुझ में कितनी ताकत है, इस बार पलड़ा गहलोत साहब ने चल दिया भारी तरीके से। हुआ यह कि लगभग 80 विधायक राजस्थान में जब ऑब्जर्वर के रूप में आए हुए मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन प्रेजेंट थे, तब 80 विधायकों ने कांग्रेस की बुलाई गई उनकी बैठक में जाने से इनकार कर दिया और कहा कि हम कांग्रेस जो लेजिस्लेचर की जो बैठक हो रही है इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि हम सचिन पायलट को अपना मुख्यमंत्री होते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि वो पार्टी के साथ पहले ही बगावत कर चुके हैं। तो कांग्रेस लेजिस्लेचर दल की इस बैठक में जिस तरह से विधायकों ने विरोध किया, यह विरोध आला कमान के विरोध में माना गया। कहा गया कि आला कमान चाहते थे कि यहां सचिन पायलट सीएम बने और गहलोत साहब निकलकर केंद्र में अध्यक्ष बने, लेकिन गहलोत साहब ने अपने द्वारा कुछ किए बिना ही विधायकों से वो करवा दिया, जिससे कि आला कमान कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रहा कि 2/3 विधायक लेकर गहलोत जी बैठे हुए हैं तो इनके खिलाफ कैसे जाया जा सकता है। गहलोत जी ने उस दाव को इस तरह चला कि ये मेरे साथ आने के लिए नहीं, ये सचिन पायलट के खिलाफ जाने के लिए तैयार है, और वो ये कहते हैं कि हम 80 में से किसी को भी मुख्यमंत्री बना दो, लेकिन हम उन्हें मुख्यमंत्री नहीं देख सकते। ये जो दाव था, इसके बाद में आला कमान को गहलोत जी की राजनीति का सामना करना पड़ा और यहां से घर वापसी करनी पड़ी। गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रह गए। इस पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि गहलोत जी ने बड़े ही स्मार्टनेस का इस्तेमाल किया। उन्हें पता था कि जब तक राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी पार्टी नेतृत्व में हैं, तब तक अध्यक्ष का पद केवल एक पपेट ही रहेगा। उनकी नजर में यह हमेशा से था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री की जगह एक पपेट अध्यक्ष बनना फायदे का सौदा नहीं रहेगा। फैसले वही होंगे जो आला कमान या हाई कमान करेगा। लेकिन पहले कांग्रेस जब से स्थापित हुई है, उसकी स्थापना से लेकर अब तक के, या फिर कांग्रेस परिवार में विशेष रूप से सोनिया गांधी जी का जो परिवार जब से सावी हुआ है, उससे पहले के जो अध्यक्ष रहे, इवन महात्मा गांधी जी हों या फिर पटेल साहब हों या बड़े नेहरू जी हों, ये सब जब अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस ने हमेशा अध्यक्ष पद सबसे ऊपर
ऊपर पाया है, लेकिन अब अध्यक्ष से ऊपर भी एक पद है, तो ये नहीं चाहते थे कि वो एक ऐसे पद पर जाएं जो कि एक कॉम्प्रोमाइज्ड कहलाए। इस तरह राजनीतिक विश्लेषकों ने गहलोत जी के इस कार्य का बचाव किया, लेकिन गहलोत जी बड़े स्मार्ट तरीके से इस मूव को कर गए। उन्होंने खुद के समर्थन में लोगों के बारे में बात नहीं की। उन्होंने कहा मुझे तो आलाकमान का आदेश मंजूर है। आज भी वो यही कह रहे हैं कि याद रखिए कि ये विधायक मेरे साथ नहीं आए थे, ये सचिन पायलट के खिलाफ आए थे। इनका कहना था कि हम सचिन पायलट के साथ नहीं जाना चाहते, हम तो किसी को भी मुख्यमंत्री देख लेंगे। गहलोत साहब ने कहा कि अध्यक्ष पद तो मैं भी चाहता था। गहलोत साहब ने इस तरह की बात कही तो लोगों के मन में एक बड़ा प्रश्न उठा कि गहलोत साहब अभी अचानक अध्यक्ष पद की चर्चा क्यों करने लगे हैं, या फिर गहलोत साहब को क्या अंदर से यह लग रहा है कि आलाकमान नाराज है उनकी उस हरकत से, ऐसा क्यों हुआ? अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। रिसेंटली 1 जून को राजस्थान के दौरे पर राहुल गांधी जी आए थे। राहुल गांधी जी को किशनगढ़ में पार्टी के सभी बड़े नेता रिसीव करने पहुंचे, और उन रिसीव करने वाले नेताओं में जूली डोटासरा जी और ये सब शामिल थे, और गहलोत साहब शामिल थे, सचिन पायलट जी शामिल थे। और उसमें एक तस्वीर ऐसी आई कि राहुल गांधी जी की गहलोत साहब से मुलाकात थोड़ी अच्छी नहीं हुई। अब मीडिया का अपना नजरिया है देखने का, जबकि गहलोत साहब लंबे समय से वहां प्रेजेंट थे। अब पार्टी के अंदर क्योंकि एक धड़ा मीडिया का ऐसा भी है जो सचिन पायलट जी को सीएम बनाने के लिए दिन रात मतलब अपनी न्यूज चलाता रहता है कि भाई कैसे ना कैसे करके बस सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, एक तरह का पीआर स्टंट है। राजस्थान के अंदर मीडिया को बड़ा ही तरीके से देखा जाता है। मतलब गहलोत साहब का जो तंज है वो इस बात पर भी बड़ा है कि यहां पर समझ में नहीं आता कि क्यों सचिन पायलट को पूरे टाइम के अब प्रधानमंत्री पद के लिए जा रहे हैं सचिन पायलट की, अब अध्यक्ष पद के लिए जा रहे हैं कि अब सीएम पद के लिए, अब पीसीसी चीफ के पद के लिए, बोले आप ऐसी खबरें चलाकर उनका नुकसान करते हैं। ऐसा गहलोत साहब का उनके ऊपर तंज रहा है। खैर, ऐसे में राहुल गांधी जी की जब मुलाकात रही और उसमें इन दो की तारीफ रही, तो मीडिया ने चलाना शुरू किया कि गहलोत साहब से वो नाराज थे। नाराज क्यों थे? क्योंकि आपके चलते सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। गहलोत साहब की ये जो नाराजगी का अवसर था वो असल में 1 जून को किशनगढ़ में आए राहुल गांधी जी का था, और उस दौर में यह हुआ कि शाम के समय राहुल गांधी जी ने एक नेताओं के साथ चाय पार्टी रखी। ये 5 घंटे बाद होनी थी, तो गहलोत साहब वहां से निकलकर चले आए। अब वहां से निकलकर चले आए तो ये कोई ऐसी आधिकारिक वार्ता नहीं थी, लेकिन मीटिंग में मायने निकाले गए कि गहलोत साहब को प्रॉपर जब राहुल गांधी जी ने समय नहीं दिया तो वो चले आए, और वो इस संदेश को मीडिया के माध्यम से उन तक पहुंचाए कि साहब भूलिए मत, ये जिस व्यक्ति के लिए आप ऐसा कर रहे हैं ये बगावत कर चुका था, और इस व्यक्ति के साथ में और लोग नहीं जाना चाहते, वो बात भी आप याद रखिए। मेरे को अध्यक्ष पद से कोई दिक्कत नहीं थी। इस तरह की बातें निकल कर आई। ये तस्वीरें जो हैं, इन तस्वीरों के मायने लोगों ने निकाले। अब जो भी है, राजस्थान की राजनीति में फिर से गहलोत साहब ने उस जख्म को हरा कर दिया है कि कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना ये मेरी चाहत नहीं थी, मैं तो चाहता था कि कांग्रेस अध्यक्ष बनूं। और मीडिया को गहलोत जी ने कहा कि आप इन्हें, पायलट साहब को जो बार बार आकर के बना देते हो कि आज प्रधानमंत्री आज मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इनसे बचे। खैर, अब ये जो भी है, दोनों पार्टियों के राजनेताओं की राजनीति राजस्थान के मैक्सिमम लोग जानते हैं। अब यहां पर एक चर्चा करते हैं अपन लोग, और वो चर्चा इस बात की है कि सबसे परे ये क्या होता क्या नहीं होता, कैसे होता क्या नहीं होता, इन सब बातों को हटाते हुए अपन एक और बात करते हैं। बात यह कि अगर बाई चांस ऐसा होता कि 2022 में सीएम पद पर बैठ जाते सचिन पायलट और मुख्यमंत्री पद से हट करके अध्यक्ष बन जाते गहलोत, तो इस पर ना एक मैथोडोलॉजिस्ट हुए हैं, स्विंग मैथोडोलॉजी यानी वोट को स्विंग करने की जानकारी रखने वाले वैज्ञानिक सर जॉन कर्टिस के नाम से। उन्होंने राजस्थान के चुनावों का अगर उनके नजरिए से विश्लेषण देखा जाए तो राजस्थान के चुनावों में जो वोट स्विंग था वो 4.2% के आसपास था। 2022 में, 2023 का जब इलेक्शन हुआ तो 2022 में चूंकि पायलट साहब नहीं बनकर आए मुख्यमंत्री, तो 2023 के अंदर जब चुनाव हुए तो पूर्वी राजस्थान, जिसमें पायलट साहब का दबदबा ज्यादा माना जाता है, उन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन पुअर रहा, जिसके चलते कांग्रेस इलेक्शन 2023 में सरकार नहीं बना पाई। यदि ऐसा होता कि पायलट साहब सीएम होते तो यहां पर कम से कम 6 से 8 सीटों का उन्हें लाभ होता। ऐसा कर्टिस की यूनिफॉर्म स्विंग मेथड को अगर टारगेटेड स्विंग से भी रिप्लेस करके देखा जाए तो भी यह निकल के आता। दूसरा, अगर गहलोत साहब के प्रति एंटी इनकम्बेंसी रही और चेहरा बदल देने से चुनाव होते तो 8-10 सीटों का वहां से लाभ होता, यानी कि एक प्रकार से वो समीकरण बैठ जाती जो इलेक्शन जीतने के लिए चाहिए होती है, यानी कि कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख सकती थी, ऐसा विश्लेषकों का मानना है। वहीं दूसरी तरफ गहलोत साहब यहां से निकलकर अगर केंद्र में जाते तो केंद्र में जाने के बाद वो जो आज इंडिया ब्लॉक की चर्चा हम 2024-2023 के अंदर बने इंडिया ब्लॉक की चर्चा करते हैं, तो 2022 में इंडिया ब्लॉक नहीं था जिस समय यह घटना घटी, 2023 में इंडिया ब्लॉक था। अगर 2023 के अंदर यह इंडिया ब्लॉक सर्वाइव करता तो 2023 का इंडिया ब्लॉक अगर गहलोत साहब की प्रेजेंस में बना होता तो आज वो खड़गे जी से ज्यादा
पावरफुल सिद्ध होते। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सीएम का पद छोड़ करके वहां जा रहे थे, उनकी स्वीकार्यता ज्यादा होती, नंबर एक। और राजनीति में जिन्होंने भी पद छोड़े हैं उन्हें ज्यादा काबिल माना गया। मतलब यह माना जाता है कि अगर आप पद छोड़ रहे हैं, जैसे अटल जी ने 13 दिन के अंदर अपना पद छोड़ दिया था, केजरीवाल ने सरकार के बनते ही अलायंस को छोड़ करके दोबारा इलेक्शन में चले गए थे। जो लोग भी पद छोड़ते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी ने सीएम का पद छोड़ा, आज केंद्रीय कृषि मंत्री बने, तो जो पद छोड़ करके आगे बढ़ने का सफर देखते हैं वो बहुत तेजी से ऊपर चल पाते हैं। तो बोले अगर गहलोत साहब आते तो पहले इंडिया ब्लॉक में एक मजबूत नेता होते। नंबर दूसरा, इनके चलते बहुत सारे दल, क्योंकि इन्हें राजनीति का जानकार बहुत तगड़ा माना जाता है, कहा जाता है कि अगर आज भी राजनीतिक दलों में अमित शाह की स्ट्रेटेजी को अगर कोई टक्कर दे सकते हैं तो वो गहलोत जी हैं। इस तरह राजनीतिक विश्लेषकों का मत है कि गहलोत जी ने कांग्रेस को जब गुजरात इलेक्शन में लड़वाया था चुनाव, जब ये यहां से पार्टी की तरफ से कांग्रेस की तरफ से गए थे, तो उनका प्रदर्शन काफी ऐसा था कि जिसको बीजेपी ने भी अप्रिशिएट किया कि भैया बहुत अच्छे से चुनाव अपोजिशन लड़वा के गए। खैर, ऐसे में गहलोत साहब की जो रीच होती वो क्षेत्रीय दलों के बीच में अपने ओबीसी कास्ट समीकरण को साधते हुए, अपने राजनीतिक अनुभव को साधते हुए इतनी अच्छी तो हो सकती थी कि जहां आज इंडिया ब्लॉक 238 सीटें लाया, हो सकता है कि वो बढ़िया सीटें लेकर आ जाता। यानी कि अगर 30 सीटें और बढ़ा गया होता, 38 सीटें और बढ़ा गया होता, तो इंडिया ब्लॉक हो सकता है सत्ता की दावेदारी पेश करता। ये अगर मगर की राजनीति में समीकरण है। समीकरणों के कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि राजस्थान के मारवाड़ से आए हुए नेताओं को अपना पद नहीं छोड़ा जाता। इसके पीछे काफी फेमस किस्सा जयनारायण व्यास जी का भी सुनाया जाता है, जिसमें वो खुद कहते हैं कि मैंने ही अपने हाथों से अपनी चिता जलाई, देख देख लपटे ज्वाला की मैं हंसता हूं, तू क्यों रोता है भाई। कहते हैं कि वो खुद की राजनीति को बाद में जब समराइज कर रहे थे कि ये गलती हुई। खैर, जो भी है, राजनीति है, इसके अंदर परिणाम की विश्लेषण करके एक एसी कमरे में बैठ के आप और हम इस तरह से कर दें, ये आसान प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि राजनीति जमीन से जुड़कर चलती है। राजनीति को जानने वाले अपने अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं देते हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और मेरी एक प्रतिक्रिया आपसे है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम मोटिवेटेड रहें और आप तक बेहतरीन विश्लेषण लाने का प्रयास करें। धन्यवाद।